आज जो हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन है ये भी 2023 से एडवांस्ड का ही है। और बेसिकली इसमें एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है और इसमें इतना अच्छा कंसेप्ट यूज़ हो रहा है एरिया अंडर द कर्व का कि अगर आप एक बार को इसको सॉल्व भी करोगे, वैसे लिटरली इसका इंटीग्रेशन, इसका जो अप्रोच है वो बेसिकली बहुत बेसिक अप्रोच है। जैसे आप किसी भी तरीके के एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चन सॉल्व करते थे प्रीवियस ईयर्स के, उसी तरीके का क्वेश्चन है। बस इसमें दिक्कत क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी मैनिपुलेशंस, थोड़ा सा जो डेटा वाला पार्ट है वो आपको ज़्यादा दे रखा है और उस डेटा वाले पार्ट को आपको बहुत अच्छे से और बहुत प्रिसाइजली यूज़ करना पड़ेगा। इसमें इंटीग्रेशन का रोल दैट इज़ मतलब मिनिमम है और इतना बेसिक इंटीग्रेशन है जो आप बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं फिजिक्स की, उतना बेसिक सा इंटीग्रेशन है। तो लग क्या रहा है, इसमें चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है कि मेरे को क्या क्या गिवन है और क्या क्या मेरे से पूछा गया है। और ये जो एरिया, ग्रीन रीजन का एरिया, रेड रीजन का एरिया और एक लाइन दे रखी है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो कई बार या बहुत बार ऐसा होता है ये एडवांस में कि डेटा आपको बहुत ज़्यादा दे दिया जाता है, बल्कि क्वेश्चन जो होता है वो हमेशा बहुत ही ईजी या फिर चिंदी लेवल का क्वेश्चन होता है। पर डेटा की वजह से, डेटा मैनिपुलेट ना कर पाने की वजह से आप उस क्वेश्चन को या तो छोड़ देते हैं या फिर कुछ गलत मैनिपुलेट करने के कारण उस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो उसी तरीके का मेरे पास आज का एक क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर खुद से सॉल्व ना हो तब जाके इस वीडियो में आना, क्योंकि कुछ बड़ा उतना भारी भरकम क्वेश्चन है नहीं, बस हाँ थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक फंक्शन हमारा हमारा डिफाइन है 0,1 से लेके 0,1 तक, मतलब डोमेन और कोडोमेन 0,1 तक हमारे पास फिक्स है। उसके बाद हमें फंक्शंस के बारे में बात नहीं करनी है। फंक्शन क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल अपन को दे रखा है x³/3 - x² प्लस 5x/9 प्लस 17/36, दैट इज गिवन अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एक स्क्वायर रीजन अपन को कंसिडर करने के लिए दे रखा है, वही 0,1 से लेके 0,1 तक एक स्क्वायर जैसा आपको रीजन कंसिडर करने के लिए बोल रखा है। उसके अंदर बात करी है दो रीजन्स की। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्क्वायर रीजन अपन को दे रखा है। स्क्वायर रीजन जो दे रखा है, बेसिकली स्क्वायर रीजन दे रखा है अपने को 0,1 से लेके क्रॉस 0,1 तक, मतलब 1 विड्थ और 1 हाइट का एक स्क्वायर रीजन अपने को दे रखा है। और जो फंक्शन दे रखा है अपने को, फंक्शन दे रखा है भैया क्यूबिक पॉलिनोमियल x³/3 माइनस यहाँ पर है x² प्लस यहाँ पर दे रखा है 5x/9 प्लस यहाँ पर दे रखा है 17/36। ये अपने पास क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप सबको क्यूबिक पॉलिनोमियल का कर्व बनाना आता होगा, ठीक है। उसके बाद दे रखा है इसी डब्बे के अंदर अब जो भी काम है वो इसी जो एस वाला सेट है, एस वाला जो ब्लॉक बना रखा है, इसी ब्लॉक के अंदर सारे की सारी क्या करनी है, चीज़ें अपने को देखनी है। और इसी के अंदर दो रीज़न अपने को दे रखे हैं। सबसे पहला दे रखा है ग्रीन रीज़न। ग्रीन रीज़न क्या दे रखा है भैया, ग्रीन रीज़न बोल रहा है x, y जो है वो सेट s को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब डब्बे के अंदर ही हैं, सच दैट यहाँ पर जो y जो है वो fx के अबव फ्लाई कर रहा है। ये y के ऊपर वाले रीज़न को बेसिकली क्या कर रहा है, fx के ऊपर वाले रीज़न को डिनोट कर रहा है। और जो रेड रीज़न है बस इसी का उल्टा है, जो बचा हुआ इसके नीचे वाला रीज़न है, सेट s को बिलोंग करता है और y इज़ लेस देन f ऑफ x, मतलब f ऑफ x से नीचे वाला रीज़न जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, वो राइट रीज़न है एक तरीके से। बेसिकली अगर इसको राइट से लिख दें तो ही अपने पास थोड़ा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को दे रखी है। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रखी है x, h। ये जो लाइन होगी ये बेसिकली h यहाँ पर जो है वो फिक्स है, तो लाइन जो होगी वो बेसिकली पैरेलल टू x एक्सिस होगी। ये सब आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये जो अपने को हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रखी है दैट इज़ बेसिकली x, h। अगर आप यहाँ बहुत ध्यान से देखोगे तो x यहाँ पर बेसिकली चेंज हो रहा है 0 से लेके 1 पे, पर यहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट है अपना ये फिक्स है। ये चीज़ अपने पास क्या है, फिक्स है। तो लाइन कैसी बनेगी, पैरेलल टू x एक्सिस हमारे पास क्या बनने वाली है, जो भी लाइन कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोल रहा है वो लाइन बनने वाली है। और h जो है, एल एच जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। ये सब आपको उसने सब इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो शुरुआत कहाँ से करना है, मतलब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है बेसिकली, वो अपन को ऑप्शन पढ़ के ही पता लगेगा, या फिर उससे भी पहले एक काम करते हैं, इसका बेसिक सा कर्व बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो अपने पास क्यूबिक पॉलिनोमियल अपन को गिवन है या फिर जो भी चीज़ें गिवन है, इन सब के अपने पास कर्व कैसे बनेंगे। तो अगर सबसे पहले अपन कर्व की बात करें तो कर्व से पहले अपन थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं इस एफ एक्स जो अपने को फंक्शन गिवन है। एफ एक्स क्या फंक्शन गिवन था अपने को, x³/3 माइनस का x² प्लस यहाँ पर गिवन है अपने को 5x/9 प्लस यहाँ पर गिवन है 17/36। ये अपने को क्या गिवन है, एफ एक्स फंक्शन गिवन है। तो एक बार ग्राफ बनाने से पहले इस फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि क्यूबिक फंक्शन तो है, और क्यूबिक फंक्शंस की बात कहाँ पर करनी है, 0 से लेके 1 के बीच में ही बात करनी है। तो 0 से लेके 1 के बीच में इसका मैक्सिमा, मिनिमा, क्या इसके हालात हैं, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि क्यूबिक फंक्शन आपको पता है
कुछ इस तरीके का हमारे पास क्यूबिक फंक्शन होता है। सबसे पहला जो पॉइंट होता है अपने पास ये वाला पॉइंट, ये वाला होता है इसका मैक्सिमम पॉइंट। उसके बाद जो आता है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट होता है अपने पास मिनिमम पॉइंट। तो अगर अपन इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद अपन के पास क्या निकल के आ जाएगा, अगर एफ डैश ऑफ एक्स आप निकालोगे तो एफ डैश ऑफ एक्स निकल के आ जाएगा अपने पास, डायरेक्टली लिख लेते हैं, ये आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 5/9। अब इसकी वैल्यू को अगर 0 के बराबर करें तो 1 मिनट, अगर आप इसे परफेक्ट स्क्वायर भी बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। तो परफेक्ट स्क्वायर ये बन जाएगा बेसिकली +1 प्लस यहाँ पर करना पड़ेगा आपको 5/9 नेगेटिव ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास बन के आ गया है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर बन के आ गया 5/4। तो यहाँ से अपने पास x की दो वैल्यू आ जाएंगी। सबसे पहली वैल्यू आएगी वो आएगी 1/3, और जो दूसरी वैल्यू निकल के आएगी दैट इज़ इक्वल्स टू 5/3। तो मैंने क्या कहा था, सबसे यहाँ पर आपको 2 बार डिफरेंशिएट करके यही जस्ट करने की जरूरत नहीं है कि 1/3 पे मैक्सिमम आ रहा होगा मिनिमम आ रहा होगा। पता है आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो सबसे पहला वाला जो पॉइंट है वहाँ पर मेरे को क्या मिल रहा होगा, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी। उसके बाद वाला जो पॉइंट है वहाँ पर मेरे को क्या मिल रहा होगा, उस फंक्शन का या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल की मिनिमम वैल्यू मिल रही होगी। तो 1/3 इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर मैक्सिमा की बात करें तो 1/3 पे, और मिनिमा की बात करें तो 5/3 पे, जो कि अपन के पास अभी इस वक्त डोमेन में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 0,1 तक की अपन को बात करनी है, उसके बाद अपन को क्या करना है बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना है। तो ठीक है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अपन ने जो है पता लगा लिया है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। अब जो है इसके ग्राफ की बात करते हैं, क्योंकि मेन पार्ट जो है वो ग्राफ है, ग्राफ के बिना काम नहीं चलेगा। तो एक एक्स एक्सिस बना लेते हैं, एक वाई एक्सिस बना लेते हैं। सबसे पहला काम क्या है, एक एस रीजन कंस्ट्रक्ट करना है जो है कि एक स्क्वायर रीजन है 1x1 का। 1x1 क्या है, 1 बेसिकली उसकी विड्थ और 1 बेसिकली उसकी हाइट है। तो इस तरीके का एक क्या कर रहे हैं अपन, स्क्वायर रीजन कंस्ट्रक्ट करवा ले रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ माई स्क्वायर रीजन बेसिकली। और ये जो डिस्टेंस है पूरी की पूरी, ये आपके पास कितनी डिस्टेंस गिवन है आपको, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस आपको गिवन है 1। और उसी तरीके से ये वाला जो उसका विड्थ हो, विड्थ भी अपन को कितना गिवन है 1। ठीक है भैया 1, इतनी ही बात करनी है अपन को। अब अगर इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करना है एफ का, तो सबसे पहले मेरे को फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 0 पे, कि 0 पे किस तरीके का खेल खेल रहा है भाई साहब फंक्शन। तो अगर अपन बहुत ध्यान से देखें यहाँ पर इस वाले फंक्शन में देखना, अगर आप एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालोगे तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू जो आती है अपने पास वो आती है 17/36। अब अपन को ये बात पता है कि 17/36 किससे छोटा है, 18/36। अब 18/36 क्यों लिया, 18/36 होता है 1/2, दैट मीन 0.5, मतलब 0.5 से नीचे लाई कर रहा है 17/36। मतलब अगर कहीं पर अपन यहाँ पर बनाए 17/36 वाला पॉइंट तो दैट इज़ फार बेटर। ठीक है, ताकि अपना जो हाफ है वो यहाँ पर कहीं पर लाई करे। तो बस आपको यहाँ पर से क्या करना है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट कर देना है। आप क्यूबिक पॉलिनोमियल किस तरीके का होगा, किसी भी तरीके से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पर इसका मैक्सिमा और थोड़ा सा और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, 1 मिनट। कुछ इस तरीके का अपन के पास क्या आएगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा। इसके बाद ये कहीं पर आगे जाके क्या कर रहा होगा, एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। ठीक है, उसके बारे में अपन को डिस्कस नहीं करना है, पर यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा होगा। आप इक्वेशन में सेटिस्फाइड करा के भी देख सकते हैं, वो 1 के बाद ही ऐसा पॉइंट आ रहा होगा जहाँ पर एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, बेसिकली कट कर रहा है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या बन गया, इसका थोड़ा छोटा मोटा जो है, छोटे मोटे तौर पर इसका ग्राफ अपने पास बन गया है। अब बात करते हैं कि ये रेड रीजन क्या है, वाइट रीजन क्या है। अपन ने बात करी थी ग्रीन रीजन क्या है। ग्रीन रीजन है अपने पास y इज़ ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स का, मतलब एफ ऑफ एक्स के ऊपर लाई कर रहा है ग्रीन रीजन। तो अगर मैं ग्रीन रीजन की बात करूँ तो ये वाला जो रीजन आएगा मेरे पास, दिस पर्टिकुलर रीजन इज़ माई ग्रीन रीजन। ठीक है, इसको मैंने ग्रीन कलर से शो भी कर दिया क्योंकि एफ एक्स के ऊपर वाला रीजन ग्रीन रीजन है। और रेड रीजन क्या है, रेड रीजन इज़ बेसिकली एफ एक्स के नीचे वाला रीजन, वाई इज़ लेस देन एफ ऑफ एक्स। तो ये वाला जो रीजन अपने पास निकल के आ रहा है, दिस इज़ माई रेड रीजन। ठीक है, तो 2 रीजन अपने पास आ गए हैं। अब इन रीजन्स के करस्पॉन्डिंगली अपन को आंसर करना है। तो सबसे पहला पार्ट अपन पढ़ते हैं ऑप्शन का, वो क्या पूछ रहा है अपने। तो सबसे पहला पार्ट पूछ रहा है देयर एग्जिस्ट एन एच। एच क्या है, बेसिकली एच इज़ एन हॉरिजॉन्टल लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस अपने पास ड्रॉ हो रही है। तो बोल रहा है इस इंटरवल के बीच में एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन एग्जिस्ट कर रही है जिसके करस्पॉन्डिंग, जिसको ड्रॉ करने के बाद जो ग्रीन रीजन का एरिया होगा लाइन एल एच के ऊपर, ग्रीन रीजन का एरिया लाइन एल एच के ऊपर और नीचे वो इक्वल होगा। मतलब आपको समझ में आया कि पॉइंट क्या है। बेसिकली पॉइंट ये है कि इस इंटरवल में एक ऐसी लाइन एल एच एग्जिस्ट कर रही है जिसके करस्पॉन्डिंग जब आप उस लाइन को ड्रॉ करोगे तो अपने पास वो लाइन के ऊपर का जो ग्रीन रीजन होगा और लाइन के नीचे का जो ग्रीन रीजन होगा वो दोनों क्या आएंगे अपने पास, इक्वल आएंगे। तो बात करते हैं कि ऐसी कौन सी लाइन अपन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूँ लेट सपोज मैंने यहाँ पर कोई ऐसी लाइन कुछ इस तरीके की लाइन ड्रॉ करी, ये है मेरे पास लाइन एल एच।
ये वही लाइन है मेरे पास एल एच। अब एल एच का इंटरवल दे रखा है वहाँ पर, वो बहुत ध्यान से देखना आप। अपन को एल एच का क्या गिवन है, इंटरवल गिवन है। अगर मैंने कहा आपसे कि कुछ इस तरीके की लाइन मैंने एल एच ड्रॉ कर रखी है, अब ये एल एच के बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हो। अब ये बोल रहा है कि बेसिकली इस एल एच के ऊपर वाला जो ग्रीन रीजन है और एल एच के नीचे वाला ग्रीन रीजन जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो वो एच किस एच के करस्पॉन्डिंग वो इक्वल होगा, वो एच आपको इंटरवल में दे रखा है। तो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले एरिया की बात कर रहा है ना, तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, एरिया फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि बेसिकली ये रेड रीजन और ग्रीन रीजन वालों का एरिया कितना कितना है। एक बार इनका एरिया पता लग जाएगा तो बेसिकली उसके बाद हम छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन तो क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपन को ये बात तो पता है कि ये 0 है, ये है बेसिकली 1। तो अगर मेरे को रेड रीजन का एरिया निकालना है, तो अगर मेरे को रेड रीजन का एरिया निकालना है तो आई हैव टू जस्ट इंटीग्रेट द फंक्शन 0 से लेके 1, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस यहाँ पर था अपने पास 5/9x, प्लस यहाँ पर है अपने पास 17/36 और इसका dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो रेड रीजन का एरिया जो है अपने पास वो निकल के आ गया 0 से लेके 1। अब डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसको इंटीग्रेट करना। एक्स की पावर 4/12 माइनस यहाँ पर आ गया एक्स क्यूब बाई 3, प्लस यहाँ पर आ गया अपने पास 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, प्लस यहाँ पर निकल के आ गया अपने पास 17x/36 0 से लेके 1। तो जब आप 0 डालोगे तो पूरा फंक्शन 0 बन जाएगा, और जब आप करस्पॉन्डिंगली 1 डालोगे तो 1 डालने पर बन जाएगा 1/12 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1/3, प्लस यहाँ पर बन जाएगा 5/9, प्लस यहाँ पर बन जाएगा 17/36। तो कुछ परफेक्टली अरेंज्ड वैल्यूज़ हैं, जब आप इसको सॉल्व करके निकालोगे तो यूअर रिजल्ट विल बी 1/2। अब रेड रीजन का एरिया जो आ गया है वो आधा आ गया है। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है, ये जो पूरा ड्रामा हो रहा है दैट इज़ होल ड्रामा इज इनसाइड अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर है जिसका एरिया है अपने पास 1। अब टोटल एरिया 1 है और टोटल एरिया 2 सब पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें से एक सब पार्ट का एरिया यानी कि रेड रीजन का एरिया 1/2 है। मतलब अगर मैं रेड रीजन के एरिया की बात करूं तो रेड रीजन का एरिया मेरे पास 1/2 है, टोटल एरिया भी मेरे पास 1/2 है। तो ऑब्वियस सी बात है जो ग्रीन रीजन का एरिया होगा मेरे पास वो भी कितना निकल के आ जाएगा, 1/2 निकल के आ जाएगा। अब थोड़ी बहुत कहीं क्लैरिफिकेशन ये आ गई है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ग्रीन रीजन को कुछ इस तरीके से डिवाइड करेगी कि लाइन के ऊपर वाला रीजन का एरिया कितना आएगा, 1/4, लाइन के नीचे वाले रीजन का एरिया कितना आएगा, 1/4, क्योंकि टोटल रीजन का एरिया कितना है, 1/2 है। तो दैट इज द पॉइंट। तो अगर लाइन के ऊपर वाले रीजन का एरिया 1/4 आ रहा है, मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है अपने पास, दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 1/4। तो अगर इसे 1/4 होना है तो यहाँ से लेके इसका यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा अपने पास, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, यानी कि h की जो वैल्यू आएगी 3/4। मतलब h इक्वल्स टू 3/4 पे आपको एक ऐसी लाइन कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। हाँ, अब आप बोलोगे कि इसके ऊपर वाले रीजन का एरिया 1/4 कैसा है, कुछ नहीं है, ये एक रेक्टेंगुलर ही है। तो 1/4 तो उसकी हाइट है, और सॉरी 1/4 इसकी हाइट है और विड्थ कितनी है 1, तो 1/4 इंटू 1 इसका एरिया कितना निकल के आ जाएगा, 1/4 ही निकल के आ जाएगा। और कितनी हाइट पर अपन को लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है, 3/4 हाइट पर लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है। मतलब जब आप 3/4 लाइन पर हाइट कंस्ट्रक्ट करोगे तब एक ऐसी लाइन मिलेगी जिसके ऊपर का जो एरिया होगा ग्रीन रीजन का वो उसके नीचे वाले ग्रीन रीजन के एरिया के बिल्कुल क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। तो h की जो वैल्यू भाई 3/4 आई, पर अगर अपन यहाँ देखें h जो दे रखा है वो 1/4 से लेकर 2/3 दे रखा है। तो भैया 3/4 मतलब कितना होता है रफली, अगर 3/4 को कैलकुलेट करूँ तो रफली 3/4 होता है 0.75। और बात करी है h बिलोंग्स टू, बोल रहा है भाई साहब 1/4 से लेके 2/3, मतलब 0.6 के बियॉन्ड जा ही नहीं रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि पहला वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। इस रीजन के करस्पॉन्डिंग ऐसा कोई भी हमारे पास कोई भी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी जिस रीजन में आपने बात करी है। अब बात करते हैं सेकंड वाले रीजन की, कि सेकंड वाले रीजन में अपने पास क्या पूछा है। बहुत ही बेसिक है सेकंड वाला भी। h जो है वो कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, 1/4 से लेकर 2/3 पे ही बिलोंग कर रहा है, सच दैट एरिया ऑफ द रेड रीजन अबव द लाइन LH इक्वल टू एरिया ऑफ द रेड रीजन बिलो द लाइन LH। मतलब अब रेड रीजन में कुछ अपन को लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है और कुछ इस तरीके की लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है कि उससे ऊपर वाला रेड रीजन का एरिया और उससे नीचे वाले रेड रीजन का एरिया इक्वल आना चाहिए। तो लेट सपोज मैंने जो लाइन कंस्ट्रक्ट करी कुछ इस तरीके की लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी, ठीक है, ये कुछ इस तरीके की लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी। ये है मेरे पास कौन सी लाइन, LH लाइन। और ये लाइन कितनी होगी मेरे पास, ये पता है अपने को रेड रीजन का एरिया कितना है, 1/2 है। तो अगर आधे आधे में डिवाइड करना है तो 1/4 एरिया होगा। तो अगर नीचे वाले एरिया को 1/4 होना है तो ये हाइट कितनी होनी चाहिए, ये हाइट मेरे पास होनी चाहिए 1/4, क्योंकि इसकी विड्थ जो है अपने पास वो है 1। तो 1/4 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1/4 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो 1/4 अगर इसकी हाइट है मेरे पास तो विड्थ कितनी होगी इसकी, 1 ही होगी। तो 1/4 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो अगर इसके टोटल एरिया को 1/2 होना है तो नीचे वाला रीजन का एरिया 1/2
1/4 और ऊपर वाले रीजन का एरिया 1/4, तब जाके इसका टोटल एरिया कितना होगा 1/2 होगा। मतलब जो हाइट कंस्ट्रक्ट होगी वो कहाँ पर कंस्ट्रक्ट होगी, एट h इक्वल्स टू 1/4। तो 1/4 जो है वो हमारे पास इस इंटरवल में, जो इंटरवल अपन को क्वेश्चन में गिवन है उस पर्टिकुलर इंटरवल में अपने पास 1/4 इंक्लूडेड है। अगर इंक्लूडेड है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन एग्जिस्ट करती है जिसको ड्रॉ करने के करस्पॉन्डिंग रेड रीजन का एरिया जो है अबव द लाइन और बिलो द लाइन हमारे पास क्या आएगा, इक्वल आएगा। अब जो ये दो ऑप्शन है ये बेसिकली एक ही कैटेगरी के हैं, एक में हाफ हाफ ग्रीन रीजन को डिवाइड कर रहा है और एक में हाफ हाफ रेड रीजन को डिवाइड कर रहा है। पर अब जो अगले वाले ऑप्शंस हैं उनमें बेसिकली दोनों रीजन्स को डिवाइड कर रहा है। दोनों रीजन्स को किस तरीके से डिवाइड कर रहा है डिस्कस करते हैं। पहले 1 मिनट में इसको मिटा दूं क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों पर्टिकुलर ऑप्शंस अपन ने क्या कर लिए हैं, टेस्ट कर लिए हैं। ठीक है, अब वाला जो बाकी अपने बचे हुए पार्ट हैं वो थोड़े ध्यान से देखना क्योंकि थोड़े से इंपॉर्टेंट है और थोड़े से ट्रिकी भी हैं। इसके बाद वाले पार्ट ने बोला है सी ऑप्शन में देयर एग्जिस्ट एन एच, अगेन वही एच का इंटरवल है, सच दैट एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन अबव द लाइन एल एच इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेड रीजन बिलो द लाइन एल एच। अब मैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा हूँ ना, यहाँ पर बेसिकली आप एंड पॉइंट्स पे चेक करके देखो कि एंड पॉइंट्स पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये बोल रहा है कि जैसे एक लाइन एल एच है तो एल एच के जो ऊपर वाला एरिया है ग्रीन रीजन का और एल एच के जो नीचे वाला एरिया है रेड रीजन का, वो दोनों बेसिकली क्या आ रहे हैं अपने पास, इक्वल आ रहे हैं। अब जैसे एल एच अपन ने कंस्ट्रक्ट करी 1/4, क्योंकि अपन एंड पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो एंड पॉइंट्स पे सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने लाइन कंस्ट्रक्ट करी एल एच इक्वल्स टू 1/4, ये लाइन अपने पास एल एच है और ये लाइन की इक्वेशन क्या है 1/4, एल एच इक्वल्स टू 1/4 मैंने लाइन कंस्ट्रक्ट करी। अब ये बोल रहा है कि सच दैट एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन अबव द लाइन एल एच, ये जो लाइन एल एच है इसके ऊपर वाला ग्रीन रीजन जो है, अगर हम इसके ऊपर वाले ग्रीन रीजन की बात करें तो इसके ऊपर हमें ये सी सीधे सीधे दिख रही है कि इसके ऊपर वाले रीजन में ग्रीन रीजन बड़ा है रेड रीजन से। यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ग्रीन जो है वो रेड रीजन से बड़ा है। इस लाइन के ऊपर बात कर रहा हूँ, इस लाइन के ऊपर क्या हो रहा है, जो ग्रीन रीजन है वो हमारे पास बड़ा है किसके करस्पॉन्डिंगली, रेड रीजन के करस्पॉन्डिंगली। ठीक है, एरिया ऑफ द लाइन अबव द लाइन एल एच इक्वल्स टू एरिया ऑफ द रेड रीजन बिलो द लाइन एल एच। मतलब इसके ऊपर का जो ग्रीन रीजन है वो बेसिकली किसके इक्वल होना चाहिए, इसके नीचे वाले रेड रीजन के इक्वल होना चाहिए। तो ये बात तो समझ में आ गई। एक 1/4 लाइन में अपन ने टेस्ट करके देख लिया कि 1/4 जो लाइन है उसके ऊपर का जो ग्रीन रीजन है वो ज़्यादा है उसके रेड रीजन के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब दूसरी लाइन जो ड्रॉ करके देखते हैं वो देखते हैं 2/3 वाली लाइन। तो 2/3 वाली लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ यहाँ पर आएगी 2/3। अब 2/3 वाली लाइन में क्या हो रहा है, 2/3 वाली लाइन के लिए भी सेम कंडीशन सेटिस्फाइड है कि 2/3 लाइन वाले के ऊपर वाला जो ग्रीन रीजन होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए किसके लिए, किसके करस्पॉन्डिंग, जो 2/3 लाइन वाले नीचे का जो रेड रीजन है उसके करस्पॉन्डिंग। अब 2/3 लाइन के जो ऊपर वाला ग्रीन रीजन है वो बेसिकली कम है क्योंकि जो सारा का सारा रेड रीजन है 2/3 लाइन में वो 2/3 लाइन के नीचे लाई कर रहा है। तो 2/3 लाइन के जो नीचे वाला रेड रीजन है वो बड़ा है 2/3 लाइन के ऊपर वाले ग्रीन रीजन के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर क्या कांड हो रहा है, यहाँ पर जो रेड रीजन है बेसिकली वो मेरे पास बड़ा आ रहा है किसके करस्पॉन्डिंगली, ग्रीन रीजन के करस्पॉन्डिंगली बड़ा आ रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा था, सबसे पहले ग्रीन बड़ा था रेड छोटा था, उसके बाद कुछ सडन ऐसा चेंज हुआ जिसके बाद रेड रीजन बड़ा हो गया और ग्रीन रीजन छोटा हो गया। मतलब अगर हम बात करें बीच में एक ना एक लाइन 1/4 से लेकर 2/3 के बीच में एक ना एक लाइन ऐसी एग्जिस्ट कर रही होगी जिसके करस्पॉन्डिंगली रेड रीजन और ग्रीन रीजन के बीच का एरिया क्या आ रहा होगा, इक्वल आ रहा होगा। और यही पॉइंट आपको समझने की जरूरत है कि 1/4 और 2/3 अपन ने क्यों टेस्ट करा, क्योंकि 1/4 में हम क्या देख रहे हैं, जो ग्रीन रीजन है लाइन के ऊपर वाला ग्रीन रीजन वो बड़ा है क्योंकि किसके करस्पॉन्डिंग, लाइन के नीचे वाले रेड रीजन के करस्पॉन्डिंग। और 2/3 में क्या देख रहे हैं, जो लाइन के ऊपर वाला ग्रीन रीजन है वो छोटा है लाइन के नीचे वाले रेड रीजन के करस्पॉन्डिंग। तो पहले ग्रीन बड़ा था फिर रेड बड़ा हुआ, मतलब बीच में एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आया होगा जहाँ पर दोनों का एरिया क्या हो रहा होगा, मेरे पास इक्वल हो रहा होगा। और आप इसको बोल भी सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, बेसिकली इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम को भी मेरे पास ये कंडीशन क्या करती है, सेटिस्फाइड करती है। अब रिमेनिंग लास्ट पार्ट इज योर होमवर्क, क्योंकि लास्ट पार्ट जो है वो बेसिकली मेरे पास डिट्टो फोटोकॉपी है कौन से पार्ट की, सी पार्ट की। तो लास्ट पार्ट मैं चाहता हूँ कि आप इसको ट्राई करें और इसका जो ऑप्शन है लास्ट पार्ट भी मेरे पास करेक्ट आता है। बेसिकली यही चीज़ आपको लास्ट पार्ट में भी देखनी है। ठीक है, लास्ट पार्ट में थोड़ा उल्टा हो रहा होगा इस कंडीशन का, लास्ट पार्ट में ये वाला का इस वाले पार्ट का उल्टा और इस वाले पार्ट का उल्टा हो रहा होगा। तो अगेन इस क्वेश्चन में आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि इस तरीके के कई क्वेश्चन जो एडवांस में आते हैं जिसमें डेटा मैनिपुलेशन में आपको फंसाया जाता है। इस तरीके से डेटा डिज़ाइन करा जाता है कि बच्चे देखते से ही उसे छोड़ें या फिर अगर ट्राई करने जाए तो भी उसको अटैम्प्ट करने से एक बार को झिझक। तो आई होप कि इस तरीके के क्वेश्चन या फिर इस तरीके के तमाम क्वेश्चन जो भी एडवांस में आते हैं आज के बाद आपसे क्वेश्चन स्किप नहीं होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और जो भी दिक्कत होगी आई एम देयर इन कमेंट सेक्शन टू रीच आउट, तो आप अपने डाउट्स वहाँ पोस्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।